राधे राधे दोस्तों, ये कहानी है एकता की। एकता अपने ससुराल में अकेली होती है, जो मानो बातचीत करती हो, थोड़ा हंसती बोलती हो, बाकी सब तो मानो गूंगे बहरे हो, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। एक रोज एकता बोर हो रही होती है। मम्मी जी कहीं चले क्या? मेरा मन नहीं लग रहा है। दिन भर खाना खाना, कितना खाना पीना बनाओ, चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। विनीता कुछ नहीं कहती, बस अपना मोबाइल चलाती रहती है। विनीता से कोई जवाब ना आने पर एकता उन्हें हिलाकर कहती है, मम्मी जी आप सुन रही हो? कहीं चलते हैं ना, घूम फिर के आते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा। ठीक है चलो। ठीक है तो मैं तैयार होके आती हूँ। विनीता और एकता घर से निकल जाती हैं। विनीता और एकता घर से निकलती है। विनीता पूरे रास्ते भर कुछ नहीं बोलती। एकता का मन चिड़चिड़ा जाता है। बेकार में आई मैं इनके साथ, इनके मुंह में तो ताला जमा रहता है, इससे अच्छा तो मैं घर में रहती। एकता का खून चलने लगता है। फिर दोनों सास बहू रेस्टोरेंट में जाती हैं। मैं डोसा खाऊंगी, बहू तू अपना देख ले। विनीता डोसा ऑर्डर करके फिर अपने फ़ोन में लग जाती है। एकता भी अपना खाना ऑर्डर करती है, फिर दोनों खाना खाने लग जाते हैं। एकता मन में सोचती है, लगता है किसी की मैयत में खाना खा रहे हैं, चारों तरफ सन्नाटा, और मुंह छुपाकर बस खाना खाओ। पैसे भी लग गए और खाने का स्वाद भी नहीं आ रहा। कान पकड़ती हूँ, काम वाली के साथ चली जाऊंगी, पर इन लोगों के साथ कभी कहीं नहीं जाऊंगी। खा पी कर सास बहू अपने घर चली जाती है। अच्छा बहू मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में जाके आराम करती हूँ। एकता अपनी माँ को फ़ोन करती है। क्या मम्मी, आपने कैसे घर में शादी करवा दी मेरी? इससे अच्छा तो मैं कुंवारी रहती। ये लोग कुछ बोलते ही नहीं है, सब चुपचाप गूंगे बने रहते हैं। मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। बेटा मैंने तो सोचा कम बोलने वाला परिवार है, तुझे दिक्कत नहीं होगी, बहस नहीं करेंगे तेरे साथ। अरे मम्मी इस तरह तो नहीं रह सकती मैं मायके आ रही हूँ। अरे बेटी ऐसा मत करना, शादी के बाद ससुराल ही बेटी का घर होता है। तू एक काम क्यों नहीं करती, अपने देवर की शादी करवा दे, फिर दोनों देवरानी जेठानी अपने मन का करना, तेरी हम उम्र की आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। अरे हाँ ये सही कहा, आज ही मैं अपने घर वालों से बात करती हूँ, और देवरानी तो मैं अपनी मर्जी की पसंद से लाऊंगी। रात के समय जब सब डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं, तब एकता कहती है, मम्मी जी मैं सोच रही हूँ अब रवि की शादी कर देनी चाहिए, इसी लगन में शादी हो जाए तो बढ़िया रहेगी। हाँ कल से ही मैं लड़कियां देखना शुरू करता हूँ। मैं अभी अपनी देवरानी को देखने चलूँगी। ठीक है बहू। सब रवि के लिए लड़की देखने लगते हैं। सुरेश रवि के लिए जितनी भी लड़कियां देखते हैं, सब उनके परिवार की तरह गूंगी बहरी होती हैं। पापा जी ये लड़कियां तो मुझे ठीक नहीं लग रही, मेरी नज़र में एक लड़की है, एक बार उसे देख ले क्या? ठीक है तुम्हारी पसंद भी देख लेते हैं। एकता अपनी पसंद से लड़कियां देखने लगती है। फिर उसकी एक दोस्त उसे ईशा के बारे में बताती है। यार ईशा में सब कुछ बहुत अच्छा है, बस एक ही दिक्कत है उसमें कि वो बहुत बोलती है, इंसान उसकी बकबक सुन के परेशान हो जाता है। अरे कोई नहीं यार, मुझे तो बोलने वाली लड़की चाहिए, गूंगे तो है ही सब मेरे घर में। एकता घर में सबको ईशा के बारे में बता देती है, और फिर सब घर वाले ईशा को देखने जाते हैं। ईशा बहुत सुंदर थी, जिसलिए घर वाले उसको देखते ही पहली नज़र में हाँ कर देते हैं, और रवि का रिश्ता पक्का हो जाता है। रिश्ता पक्का होने के बाद एकता सुकून की सांस लेती है। 1 महीने बाद ईशा और रवि की शादी हो जाती है। उन दोनों की शादी के बाद एकता का खुशी का ठिकाना अलग ही लेवल पे था। शादी के बाद ईशा यहाँ नहीं बैठना, तुम अपने कमरे में जाके आराम करो ना। आप रुक जाओ ना भाभी, मेरे पैर जवाब दे रहे हैं, मुझे थोड़ी देर बैठने दो ना। अच्छा ठीक है, आराम कर लो, बैठ जाओ थोड़ी देर। भाभी आप भी बैठो ना 10 मिनट, हमारी ट्विनिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी तो जाके हमारी बनेगी। एकता बैठ जाती है और ईशा 5 मिनट में ही उसका माथा खा जाती है। भाभी एसी नहीं है कि यहाँ पे? बहुत गर्मी हो रही है, आप ना पहले एसी लगवा लो। आप ना मुझे इस घर के सारे नियम बता देना क्या क्या करना है। आपको पता है मेरे मायके में सब मेरी इतनी तारीफ करते थे कि पूछो मत, सबके मुंह पे बस ईशा 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 ही रहता था। ईशा बहुत देर हो रही है, तुम भी जाके आराम कर लो ना, कल तुम्हारी सुबह पहली रसोई है।
भाभी खाना तो मैं ऐसा बनाती हूँ कि मेरे घर में सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। एक बार तो ना मेरे पापा के ऑफिस के कुछ एम्प्लॉय घर आए थे और जब मैंने खाना बनाया वो तो खाते ही रह गए। इतनी तारीफ की कि पूछो ही मत। मैं तो 5 साल की उम्र से ही खाना बना रही हूँ। 5 मिनट में खाना यूं बना के रख दूंगी। ईशा एकता को बोलने का मौका ही नहीं देती और उसका पूरा माथा चढ़ जाती है। एकता मन ही मन बोलती है, इतनी नींद आ रही है मुझे, इसे सब कुछ आज ही जान लेना है। माथा चाट लिया मेरा। एकता उठकर खड़ी हो जाती है और ईशा से कहती है, मैं चलती हूँ सोने। हाँ, गुड नाइट। एकता अपने कमरे में सोने चली जाती है और ईशा भी अपने कमरे में रवि के साथ सोने चली जाती है। ईशा अपने कमरे में रवि से कहती है, रवि ये खिड़की खुला क्यों रखे हो? बंद कर देता हूँ अभी। हाँ, हमेशा बंद ही रखनी चाहिए। और ये पर्दे कैसे लगाए हैं? मुझे तो एक भी ज़रा पसंद नहीं आया। और ये कमरा भी कैसे फैला रखा है? ठीक है, तुम आ गई हो ना तो खुद से सवार लेना। रवि इतना कह के सोने चला जाता है। ईशा को बहुत बात करने की आदत होती है। वो 2 मिनट भी चुप नहीं रह सकती। इसके बाद वो अपनी माँ को फ़ोन लगा लेती है और 1 घंटा बात करने के बाद सो जाती है। अगले दिन सुबह ईशा नहा धोकर एक अच्छी बहू की तरह तैयार हो जाती है और विनीता के पास जाकर कहती है, मम्मी जी खाने में क्या बनाऊं? अब मैं आ गई हूँ ना, आपको काम करने की कोई चिंता नहीं, सब मैं कर लूँगी। बहू एकता तुझे सब बता देगी। हाँ, इतना बोल के विनीता अपने कमरे में चली जाती है। ईशा, जो तुम्हें सबसे अच्छा बनाना आता है तुम वो बना लो। भाभी लगता है मम्मी जी थोड़ा कम बोलती हैं। मम्मी जी नहीं, इस घर में सब कम बोलते हैं। मेरा तो मन ही नहीं करता इस घर में किसी से बात करने का। दीदी मैं हूँ ना, आदमी घर में एक दूसरे से बात नहीं करेगा तो भला कैसे चलेगा। ऐसा करते हैं हम दोनों कल मूवी देखने चलते हैं, मज़ा आएगा। चलो अब तुम काम कर लो। भाभी वो तो मैं कर ही लूँगी, 5 साल की उम्र से खाना बना रही हूँ। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक खाना बना सकती हूँ मैंने तो स्विगी और जोमेटो में रजिस्टर भी करा रखा है। अरे ये तो अच्छी बात है। ईशा खाना बना के सबको परोसती है। इतना खाना अच्छा बना है। थैंक यू जेठ जी। हाँ बहू, खाना सच में बहुत स्वाद बना है। ये लो तुम्हारा नेक। थैंक यू मम्मी जी। आप सबको जो जो पसंद है ना वो मुझे बता देना, मैं सब बना दिया करूँगी। मैं तो जो बनता है वही खा लेती हूँ। मैं भी जो बनेगा वही खा लूँगा। मुझे तो चाइनीज़ पसंद है। मुझे भी चाइनीज़ पसंद है। ठीक है, तो मैं दोपहर में क्या बनाऊँ? ईशा तुम दोपहर में कुलचे बना लो। भाभी कुलचे कुछ ज़्यादा भारी नहीं हो जाएंगे दोपहर में? अभी भी तेल ही तेल खाया है, वापस से फिर तेल। हाँ तो ठीक है, फिर दाल चावल बना लो। नहीं, दाल चावल लाइट नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आलू के पराठे बना लो। आलू 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 कितना खाएगा आदमी? ठीक है, तो फिर चाउमीन मंचूरियन बना लो। नहीं भाभी, मेरी मम्मी कहती है मैदे से सेहत खराब होती है, मैं तो मैदे से दूर ही रहती हूँ। मैदे से ना सबको दूर ही रहना चाहिए। मेरे मायके में ना सब हेल्दी खाना खाते हैं। भुने चने में सब लोग प्याज टमाटर डाल के खाते हैं। ईशा यहाँ पर ये सब कोई नहीं खाने लगा। भाभी ये मैं बना नहीं रही, बस बता रही हूँ। बाकी आप जो सब बोलोगे मैं वही बना दूँगी। तुम ना दोपहर में दाल चावल और आलू की सब्ज़ी बना दो। अरे मुझे क्या, मैं तो बना दूँगी। सोचा था देवरानी आएगी तो खूब मस्ती मजाक करूँगी, पर ये तो सारा दिन दिमाग चढ़ जाती है। विनीता फ़ोन पे अपनी बहन से बात करती है। अरे आ जाओ ना, तुम कब से नहीं आई हो? आ जाओ, मिल जाओ आके। अरे मम्मी जी किससे बात कर रही हो? अरे अपनी बहन से बात कर रही हूँ, तेरी मौसी सास से। मम्मी जी मेरी भी मौसी थी, वो बहुत अच्छी और सुंदर थी, पर मैं क्या बताऊँ, जो उनके ससुराल वाले थे ना, दिन भर बेचारी को परेशान करते रहते थे। लेकिन मेरी मौसी मेरी तरह एक बात पे रहने वाली औरत, वो उनको छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। मुझे तो बचपन से सिखाया गया है, पति परमेश्वर होता है, ससुराल से बेटी की अर्थी ही जाती है। मेरी मौसी ना बेचारी अपनी सास को झलती झलती मर गई। अच्छा अच्छा मम्मी जी, फिर तो पूछो ही मत, हमने भी दहेज का केस कर दिया। ऋषा चुप ही नहीं होती, बोलती रहती है। विनीता थक जाती है और उठ के वहाँ से चली जाती है।
दिन बीतने लगते हैं और ईशा की बकबक से सब परेशान हो जाते हैं। एक दिन विनीता एकता से कहती है, एकता, कल कुल देवी के मंदिर जाना है, तुम दोनों तैयार हो जाना। हम तीनों सुबह ही 5 बजे निकल जाएंगे। मम्मी जी, कहाँ जाना है? मुझे पता तो होना चाहिए कहाँ जाना है। कोई पूछेगा तो बता तो दूंगी। तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। कभी तो मुंह बंद रखा करो, सब काम में तुम्हें बोलना रहता है। अगले दिन सब कुल देवी के मंदिर होकर आते हैं और बस ऐसे ही ईशा की बकबक से सब परेशान रहते हैं। एकता, जिसे अपनी देवरानी का बहुत शौक था, उसका शौक भी ख़त्म हो जाता है ईशा की बकबक के साथ। इसी के साथ कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे।